अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हाजिर हूँ आपके लिए डेटाबेस की प्रैक्टिकल पोर्शन की तीसरी क्लास के साथ। आज की क्लास में हमने आज देखना है कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल्स को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी अपने डेटाबेस की जानब। सबसे पहले आपने यहाँ से क्या कर लेना है, MySQL कमांड लाइन को ओपन कर लेना है और फिर आपने देना है पासवर्ड। तो पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे MySQL में आपने सबसे पहले अगर डेटाबेस डिस्प्ले करने हैं जो आपने बना रखे हैं, इसमें इस वक्त मैंने कोई डेटाबेस नहीं बना रखा, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और देन अपने डेटाबेस का नाम। मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देता हूँ ड्रीम्स और सेमीकोलन लगा के आप एंटर कर देंगे तो आपको ये क्यूरी ओके का मैसेज मिल जाएगा। इट मीन आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर आपने इस डेटाबेस को देखना है तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे, शो डेटाबेसेस, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस मिल जाएंगे जो यहाँ पे क्रिएटेड है। कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस क्रिएट हुए हैं जैसे ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, जबकि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है वो ये है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम ये करेंगे कि हमने अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाएगी वो यूज़ की जाएगी यूज़ अपने डेटाबेस का नाम। मैं यूज़ ड्रीम्स लगा देता हूँ तो हम इस डेटाबेस के इनसाइड आ चुके हैं। अब हम जो काम करेंगे वो इस डेटाबेस में होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाएगी वो जाती है जी क्रिएट। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल, फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे। मैंने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट, फिर हम ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी फील्ड का नाम जो हमारे कॉलम का नाम है। सबसे पहले हमारा जो कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोल नंबर और स्पेस देकर आप इसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। इसकी डाटा टाइप मैं रख रहा हूँ इंटीजर, इंट, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। नेक्स्ट जो हम फील्ड देने जा रहे हैं वो है जी स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम हम रखेंगे कैरेक्टर फॉर्मेट में और कैरेक्टर की लेंथ में असाइन कर देता हूँ इसको 10। नेक्स्ट मैं देने जा रहा हूँ जी यहाँ पे मार्क्स, और मार्क्स जो है वो फिर इंटीजर में होगा और अगली फील्ड जो होगी वो मेरी होगी एड्रेस, और एड्रेस में यहाँ पे देने लगा हूँ varchar की फॉर्मेट में, ठीक है। varchar मतलब वेरियस कैरेक्टर, और इसकी लेंथ भी मैं 10 रख देता हूँ। उसके बाद ये पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैंने सेमीकोलन लगाना है और फिर मैंने एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद आपकी ये क्यूरी भी ओके हो जाएगी। तो आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर इस टेबल को हम शो करना चाहें तो हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे ये सेलेक्ट, उसके बाद आप यहाँ स्टैटिक और फ्रॉम टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट। अगर हम जैसे इसको ओके करते हैं तो ये टेबल हमें डिस्प्ले इस वक्त नहीं हो रहा और जो मैसेज आपको मिल रहा है वो मिल रहा है एम्प्टी सेट। इट मीन आपका टेबल तो है बट इसमें डाटा नहीं है। इसमें डाटा हम पहले इंसर्ट करेंगे, एक इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे जिसकी वजह से हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और फिर हमें टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। लगाते हैं जी इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट हम लगाते हैं ये इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम। टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्पेस देकर वैल्यूज़, और वैल्यूज़ हम रिस्पेक्टिवली जैसे हमने टेबल्स क्रिएट किया है वैसे ही हम अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे। न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो लिखी जाती हैं वो मैं सबसे पहले स्टूडेंट का नाम 1001 इसका रोल नंबर असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट जैसे ही आप नेम असाइन करेंगे तो आपको ये कॉमा लगाना पड़ेगा। इस कॉमास के अंदर कैरेक्टर और varchar वैल्यूज़ हमेशा इस कॉमा में लिखी जाती है। तो मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ जी अली। उसके बाद उसके मार्क्स आ गए, मार्क्स मैं देता हूँ इसको 450 और देन उसका रिजल्ट को दोबारा आप सिंगल कॉमा में लिखेंगे। मैं इसका रिजल्ट असाइन कर देता हूँ अहमदाबाद, और आपने पैरेंथेसिस क्लोज करना है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है और एंटर कर देना है। तो हमारी क्यूरी ओके हो गई है। अब हम अपने टेबल्स को चेक कर सकते हैं और उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स दोबारा लगाते हैं हम वही कमांड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट। देखते हैं तो हमारा टेबल डिस्प्ले हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा है? आज की क्लास में हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अलावा उस डेटाबेस को शो करना, डेटाबेस को सेलेक्ट करना,
उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करना और टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करके टेबल को डिस्प्ले करना। मुझे दीजिए नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।